सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोग ने इस जो जर्नी शुरुआत किया है अरुणाचल में वे बैक इन 1975, आज से ठीक 50 साल पहले, और आज ही का ही दिन में 18 अगस्त, headed by the first Chief Minister, Shri P.K. Thungan ji, and the first Speaker, late Nokme Namati ji as Speaker, and Deputy Speaker Shri late Pade Yube ji, and साथ में 23 जो मेंबर्स के साथ में इस सेशन का शुरुआत किया है 50 साल पहले आज ही का दिन में। सो तब से लेके अभी तक का जो जर्नी है अरुणाचल प्रदेश का, वो बहुत सारा मेंबर्स लोग ने हाईलाइट भी किया है, किस प्रकार से उस वक्त में फंक्शनिंग होता था और कौन कौन मुद्दों पर विचार होता था। थोड़ी देर पहले हम लोग ने विटनेस किया एक अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो क्लिप जो लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट के माध्यम से जो बनाया है, उस वक्त में किस इम्पोर्टेंट बिल्स का जो चर्चा हुआ, क्या क्या इम्पोर्टेंट बिल्स जो वहाँ पे पास हुआ है, उसका बारे में भी आज वीडियो क्लिप के जरिए से हम लोगों को देखने को मिला है। तो मैं सबसे पहले तो विद ड्यू परमिशन फ्रॉम आवर ऑनरेबल गवर्नर साहब एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं दो व्यक्ति का यहाँ नाम लेना चाहूँगा। हमारे राइट साइड में जो बैठा हुए हैं गैलरी में, VIP गैलरी में, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री P.K. थुंगन साहब यहाँ उपस्थित हैं, इस पूरा प्रोग्राम को विटनेस कर रहा है। और साथ साथ माई इमीडिएट प्रीडिसेसर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नवम तुकी साहब भी यहाँ विराजमान है। और साथ साथ हमारे उनके साथ में जितने भी फॉर्मर हमारा मिनिस्टर्स और फॉर्मर MLAs रह चुके हैं, वो लोग भी इस सेशन को विटनेस करने के लिए आज इस सदन में यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से और अरुणाचल प्रदेश की पूरी जनता की ओर से, और ख़ास करके हमारा जो प्रेजेंटली जहाँ पे हम लोग जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उन सभी की ओर से मैं जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स हैं, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर स्पीकर्स हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर्स हैं, फॉर्मर MLAs, जिन लोग ने आप सभी लोग का मेहनत के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश को इस जगह तक पहुंचाया है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग आज हम लोगों के बीच में भी हैं और बहुत सारे लोग हम लोगों को बीच में भी नहीं है, वो लोग स्वर्गवास हो चुके हैं। तो जो स्वर्गवास हो गया है उन लोगों को हम नमन करते हैं, उन लोगों को भी आज के इस ओकेजन पर हम लोग याद भी करते हैं। इस असेंबली का जर्नी में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने डिस्कशन में उन्होंने बताया कि कुल मिला के स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 करीबन 137 सेशंस यहाँ पे होल्ड किया गया है, कुल मिला के आज का भी इस सेशन को मिला के। एंड कुल मिला के जो डेज जो सिटिंग हुआ है करीबन 457 डेज का सिटिंग हुआ है, 457 डेज। नंबर आंकड़ा में तो काफ़ी कम है, क्योंकि 50 ईयर्स का जर्नी में 457 बहुत ही कम आंकड़ा है। मगर अपना स्टेट का ये भी एक पिक्युलरिटी है कि हमारे यहाँ पे उतना बिजनेस नहीं होता है। और मैं तो कल्पना करता था, मैं जो सोच रहा था कि जब हमारा 1975 में एज यूनियन टेरिटरी का जो जर्नी हुआ, जो ये सदन का जो शुरुआत हुआ, उस वक्त में तो कुछ बिजनेस तो होता भी नहीं था होगा। रफली आई थिंक लास्ट 20 ईयर्स बैक से कुछ बिजनेस बिल्स के रूप में, रिजोल्यूशंस के रूप में यहाँ पे आया होगा, तो जाके नंबर ऑफ डेज का थोड़ा बढ़ गया होगा। मगर हम सबका कोशिश आने वाला दिनों में भी होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेशंस को और नंबर ऑफ डेज को किस प्रकार से हम लोगों को इंक्रीज करना है, ये एक हम लोगों को आने वाला दिनों में इसके ऊपर में हम लोग विचार करना चाहिए। और ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस सेशन में, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशंस और रिफॉर्म्स लोगों को देखने को मिला है, विच फ्यू ऑफ द थिंग्स विच ऑलरेडी ऑनरेबल गवर्नर साहब हैज ऑल्सो मेंशन। और इस इनिशिएटिव को पूरे देश भर में लोग इसको तारीफ भी कर रहा है। द इनिशिएटिव इज गोइंग ई-विधान, गोइंग डिजिटल। वे बैक इन 2021 अरुणाचल प्रदेश वी वर द थर्ड इन द कंट्री, देश में हम लोग तीसरे राज्य है, एंड नॉर्थ ईस्ट से हम लोग फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू स्टार्ट दी ई-विधान सिस्टम, जो हम लोग लेस पेपर, पूरा पेपरलेस तो नहीं बोलेगा, लेकिन लेस पेपर इनिशिएटिव का। सो वी वर वन ऑफ द लीडर्स इन दैट इनिशिएटिव। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोगों का डेली डिसीजन मेकिंग या डेली हम लोगों का प्रोसेस में शामिल करना चाहिए बोल के भी गाइडेंस दिया। उस दिशा में भी अरुणाचल प्रदेश हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी हमने काफ़ी अचीवमेंट हम लोग ने किया गया है। आज क्योंकि स्पेशल सेशन फोकस्ड ऑन अपना गोल्डन जुबली ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो मैं बाकी स्पेस में उतना अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। केवल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना असेंबली के थ्रू से जो मेजर अचीवमेंट्स हुआ है उसके ऊपर में हम 1-2 पॉइंट्स रखने के लिए इस सेशन में बहुत अलग अन्य प्रोग्राम्स, जो नेशनल प्रोग्राम्स भी और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हम लोग ने यहाँ पे आयोजन कर पाया है। उसके लिए भी मैं असेंबली सेक्रेटरीट को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
18th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 का यहाँ पे कंडक्ट किया था मई 11 से लेके 14 मई 2022, जिसमें अपना ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी आके इनोग्रेशन किया था, और इसको क्लोजिंग सेरेमनी में अपना राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी वो क्लोजिंग सेरेमनी में आया था। और दूसरा एक लैंडमार्क अचीवमेंट अपना लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया है, दैट वाज दी G20 समिट। अभी देखिए, जब मैं G20 का बात करता हूँ तो आप सब लोग कल्पना कर सकते हैं, और हमारा फॉर्मर लीडर्स भी आज इस सेशन को लाइव विटनेस कर रहा है। एक वक्त हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश में कि हम लोग फॉरेनर्स, फॉरेन टूरिस्ट हो गया, एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो बहुत बड़ा बात है। कोई अरुणाचल आने का तैयार ही नहीं है। वो लोग आना तो चाहते हैं, मगर कुछ कारणवश वो लोग यहाँ आ नहीं पा रहा है, बिकॉज ड्यू टू सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन। तो उस चीज़ को देखिए, अभी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, अभी उन्होंने G20 का जो अवसर आया देश को होल्ड करने का, तो मोदी साहब ने डिसाइड किया कि ये G20 केवल राजधानी दिल्ली में ही सीमित नहीं होगा, बल्कि G20 का बेनिफिट और इसका एक्सपोजर पूरा भारत को मिलना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि हर एक राज्य में G20 और C20 जैसा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसको चलते G20 का आयोजन हम लोग ने यहाँ होस्ट किया, और उस जो होस्ट करने का जो प्रपोजल G20 का वहाँ में रखा, तो आप सबको पता है कि कौन सा कंट्री ने इसको अपोज किया है। उसका अपोज करने का बावजूद भी अपना प्रधानमंत्री ने हमको गो हेड का वहाँ से हमको कहा, एंड वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आवर G20 वेरी सक्सेसफुली। बहुत सारा कंट्रीज के एम्बेसडर्स एंड डेलीगेशंस दे हैव टेकन पार्ट, और असेंबली सेक्रेटरीट के कारण से ही हम लोगों का ये G20 इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। उसके लिए भी हम सभी मेंबर्स और जनता धन्यवाद। तो इनिशियल डेज में इस असेंबली के माध्यम से कई सारा रेजोल्यूशंस का यहाँ पे एडॉप्शन हुआ, कई सारा बिल्स को यहाँ पे एक्ट में कन्वर्ट किया गया। खास करके जो 3 रेगुलेशंस जो अपना स्टेट स्पेसिफिक के लिए जो इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, उसको मैं आप सबके समझ यहाँ रखना चाहेगा। दी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, जो आज हम लोग ILP के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पे एडॉप्ट किया गया है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रेगुलेशन 1965, जिसमें designated the tracts of NEFA as districts with political officers assuming the role of deputy commissioners, ये 1965 में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पार्लियामेंट्री पंचायती राज रेगुलेशंस 1967 को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सब पुराना जो रेगुलेशंस और एक्ट जो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, वो अभी तक भी इस स्टेट को हम लोगों को शेप दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारा और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है और पास भी हुआ है। कुल मिला के स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 अभी तक 273 एक्ट्स को यहाँ से पास होकर इस हाउस ने एडॉप्ट किया है। अराउंड 273 एक्ट्स 1975 से लेके अभी तक, जिसमें से कुछ थोड़ा देर पहले हम लोग वीडियो क्लिपिंग का जरिए से भी देखने को मिला, और कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी का बीच रखना चाहेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1984, जिसमें अपना पहला अरुणाचल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी उस वक्त में गठन किया। बाद में आने वाला दिनों में क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पास में धनराशि उतना नहीं था, तो बाद में वो एक नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ नोन एज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी RGU। ये एक इम्पोर्टेंट बिल इस सदन से पास किया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आर्म पुलिस एक्ट 1993, अरुणाचल प्रदेश हेल्थ एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2002, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 2002, अरुणाचल प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006, अरुणाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 2007, अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010, स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट 2010, अरुणाचल प्रदेश कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 2010, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एक्ट 2011, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्ट 2015, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म ट्रेड रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2016, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक्ट 2018, अरुणाचल प्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 2021, अरुणाचल प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2021, अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2023, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2024,
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार अथॉरिटी बिल एक्ट 2025। सो इस प्रकार से कई सारा इम्पोर्टेंट एक्ट इस विधानसभा से पारित होकर आज कानून के तौर पे ये लागू हो रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जैसे मैंने पहले थोड़ा देर पहले कहा कि लेजिस्लेशंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले कर रहा है। अभी फ्यूचर में वी हैव कंप्लीटेड एज ऑफ नाउ 50 इयर्स। अभी आने वाला जो हमारा जो जर्नी रहेगा इन नेक्स्ट 25 इयर्स, अनदर नेक्स्ट 25 इयर्स बाद में जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा, उस वक्त में इस लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से हम लोगों को और भी क्या इंक्लूसिव पॉलिसीज़, ताकि ये राज्य जो है और भी हम लोग प्रगति की और लेके जा सके, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना ये बहुत आवश्यक है। सो कहते हुए अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी अपनी स्पीच में बहुत अच्छा से हम लोगों को गाइड दिया है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे डाइवर्सिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज का डाइवर्सिटी, टाइप्स का डाइवर्सिटी है, हर एक का डाइवर्सिटी है, मगर इसका बावजूद भी वी आर लाइक वन फैमिली, वी आर वन, वी हैव ऑलवेज स्टूड लाइक वन। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आने वाला दिनों में भी हम लोगों को लेके को जाना, ये पूरा इस सदन का ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो साथ साथ अभी जो आने वाला जो जर्नी रहेगा, तो उसको किस प्रकार से हम लोगों को मीटअप करना है और एग्जिस्टिंग क्या चैलेंजेस हम लोगों को आने वाला है, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए। जहाँ तक मेरा जो छोटा सा जो अनुभव रहा है, मैं समझता हूँ कि जो मेजर कुछ जो हर्डल्स है, एक दो हर्डल्स में आप लोगों का बीच में रखना चाहेंगे और उसका सोल्यूशंस भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश नो डाउट हमारा यहाँ पे ट्राइबल्स लोग काफ़ी अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, जो भी बोलते हैं वो लोग दिल से ही बोलते हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा डिप्लोमेसी हम लोग यहाँ पे उतना होता भी नहीं है। तो इस प्रदेश को डेवलपमेंट का जर्नी में हम लोग ने देखा कि सही पॉलिसी होने से वी कैन डू वंडर्स। एंड लास्ट 1 डेकेड में वी हैव प्रूवन एज टीम अरुणाचल स्पिरिट कि अगर हम लोगों में पॉलिटिकल विल अगर है देन वी कैन डू वंडर्स। आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। अपना गवर्नर साहब के स्पीच में भी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। तो उसको हम लोग पॉलिसी के रूप में कैसे आगे बढ़े, और चैलेंजेस जैसे मैंने कहा कि देखिए आज हम लोग कहते हैं कि दिस इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ में हमारा स्टेट का प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, यहाँ में सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई ऑलवेज टेल टू माई पब्लिक ऑल्सो कि हम लोगों को ये विचार करना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारा इलेक्शनिंग प्रोसेस को कैसे और भी रिफॉर्म किया जाए। जो पैसा का कल्चर इलेक्शंस में जो चलता है उसको कैसे कम किया जाए। ये केवल सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे जनता का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी जो ट्राइब्स है सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यहाँ पे हमारा 1972 से जब जर्नी स्टार्ट हुआ यूटी का जर्नी, एंड 1987 में जब स्टेटहुड आया, एंड 1990 में जो पहला इलेक्शंस हुआ, जब 60 असेंबली का जो गठन हुआ, तो वहाँ से लेके अगर आप लास्ट असेंबली इलेक्शंस तक भी देखें तो वहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो पब्लिक का डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने का ढंग किस प्रकार से चेंज हुआ है, मैन्यूवर हुआ है, उसको कैसे हम लोग ठीक कर पाएगा। दिस इज़ ए वेरी बिग चैलेंज। और इसमें देखिए हमारा इनोसेंट लोग उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पढ़ा लिखा लोग ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भविष्य है, पढ़ा लिखा लोग है। तो इसमें मनी कल्चर में वही लोग ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सो आई थिंक दिस हैज़ टू बी डिस्कस इन पब्लिक फोरम। सो भी जो हम लोगों का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होता है उसमें हम लोगों को इसका बातचीत करना चाहिए। अभी आने वाला अभी बाई दिसंबर 2025 पंचायत इलेक्शंस भी होगा, तो हम सबका कोशिश से, कम्युनिटी का एफर्ट से पंचायत इलेक्शन में इस मनी कल्चर का इफेक्ट ना हो। वी हैव टू डिस्कस। हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन डिस्कस करेंगे। हमको यहीं बैठना है, आप सभी को यहीं बैठना है, हमारा फ्यूचर जनरेशन बच्चा का बच्चा इसी स्टेट में बैठना है। हम ही लोग अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो अपना प्रॉब्लम को लेके डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन डिस्कस करेंगे। वी हैव टू टॉक एंड रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। तो दूसरा एक चीज़ ये है, मैं हमेशा देखने को मिला, इलेक्शन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, स्पेशली ग्रास रूट लेवल में। इलेक्शन खत्म हो जाता है, जो पार्टी या जो कैंडिडेट जीतना है वो जीत जाता है, जो हारता है, डेमोक्रेसी प्रोसेस को हारना है, किसी को जीतना है, मगर उसका इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल में बहुत लंबे समय तक बैठ जाता है। परिवार में डिफरेंसेस हो जाता है, दोस्तों में डिफरेंसेस हो जाता है उस पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण से। तो उसको कैसे हम लोग ठीक किया जाए। पॉलिटिक्स इज एन प्रोफेशन, वी शुड टेक इट प्रोफेशनली। उसको हम लोग पर्सनली नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल में हम लोग का डेमोक्रेटिक
वे ऑफ लाइफ को किस प्रकार से लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ये हम लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ इस स्टेट को अगर डेवलपमेंट होना है देन वी शुड फोकस अपॉन मोर रेवेन्यू जनरेशन। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक दो शब्द मैं यहाँ पे रखना चाहेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल पीएम साहब ने इस देश को एक नया संकल्प दिया है कि बाय 2047 अपना इस देश को एक विकसित भारत के रूप में बनाना है। उसी दिशा में अरुणाचल प्रदेश को भी एक विकसित अरुणाचल बाय 2047 when this assembly will legislative assembly will be celebrating the platinum jubilee after 25 years, say by 2050 जो प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेट होगा उस वक्त में पूरे देश, पूरे अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग एक विकसित भारत का भी सेलिब्रेशन होगा। उस वक्त में अपना स्टेट का किस प्रकार से पोजीशनिंग होना है और जो मैंने ये जो प्रॉब्लम जो बताया है उसका भी सोल्यूशन हम लोग यहीं से ही हम लोग निकालना होगा। मैंने इस बार इंडिपेंडेंस डे में अपने स्टेट की जनता को एक अपील भी किया था, रिक्वेस्ट किया था मैंने कि जो विकसित अरुणाचल का जो जर्नी होगा ब्रॉडली जो मैंने 5 पिलर्स के ऊपर में मैंने डिस्कस किया था, 5 प्रतिज्ञा के ऊपर में जो हम सभी का एक शेयर्ड कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स जर्नी ऑफ विकसित अरुणाचल। जो नंबर 1 में ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी मेंशन किया इसके बारे में, हमारा जो यंगर जनरेशन दे आर आवर फ्यूचर। उन यूथ लोगों का प्रॉब्लम क्या है, यूथ का एस्पिरेशंस क्या है, आने वाला जो जनरेशन आज जो स्कूल में है, बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, उनका एजुकेशन का व्यवस्था किस प्रकार से हम लोगों का स्टेट में चल रहा है। एजुकेशन इज द बैकबोन, इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। सो एजुकेशन को लेके ऑलरेडी माय एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड इन टुडेज डिस्कशन कि हम लोग ने इसी हाउस में एक रेजोल्यूशन भी हम लोग ने एडॉप्ट किया कि एजुकेशन और हेल्थ में देयर विल बी नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसका मैं ऑनरेबल स्पीकर के माध्यम से सभी मेंबर्स को धन्यवाद भी प्रकट करता है। मगर सुनने को भी मिलता है कि अभी भी कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आता है, तो डेफिनेटली जेन्युइन होने से देयर इज सेट ऑफ कमिटी विद इन द डिपार्टमेंट, वो लोग एग्जामिन करेंगे। इतना तक करके ज़्यादा उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि एक एजुकेशन को हम लोग उसको एक फ्री हैंड देना आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षित अरुणाचल बाय 2029 ये अपना स्टेट गवर्नमेंट का, टीम अरुणाचल गवर्नमेंट का एक तो संकल्प है, एक तो पॉलिसी हम लोग ने बनाया है कि बाय 2029 और एजुकेशन का जो सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश में उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी में अगर कोई भी मेंबर इंटरप्ट करेंगे तो हमारे ओर से डिपार्टमेंट को क्लियर का डायरेक्शंस दिया हुआ है कि उसका नोट शीट को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देने के लिए, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। इस तरह का पॉलिटिकल विल आप सबको मैं याद दिलाता हूँ कि ये आप सभी का कमिटमेंट है इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जहाँ में आप लोग कुछ कमिटमेंट करके जाएंगे, मीठा मीठा बात करके जाएंगे, बाहर जाएंगे फिर अलग काम करेंगे, देखो ऐसे नहीं चलेगा। वी आर ऑल ट्राइबल्स, हम लोग जो भी है सीधा बात करते हैं, काम भी सीधा करता है। सो एजुकेशन जो है एम्पावरिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन इज आवर फर्स्ट प्रतिज्ञा। और दूसरा जो हम लोगों का सेकंड प्रतिज्ञा है दैट इज आवर ट्रेडिशनल इकोनॉमी विच इज़ आवर एग्रीकल्चर एंड एलाइड, उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे। गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड अरुणाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2025-35 10 साल का पॉलिसी हम लोग ने इस बार लॉन्च किया है। अभी इन सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से हमारा फार्मर्स को कई सारा बेनिफिट मिला है। सो आज के ओकेजन में मैं उतना डिटेलली नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा 3 जो है हमारा डेवलपमेंट इन हार्मनी विद नेचर। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा पहचान है हमारा यहाँ का रिच बायोडाइवर्सिटी, हमारा यहाँ का जो फॉरेस्ट कवरेज, उसको हम लोग मेंटेन करते हुए हम लोग किस प्रकार से हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। दिस इज आवर प्रतिज्ञा नंबर 3। एंड नंबर 4 जो है ग्रीन एनर्जी, पावरिंग अरुणाचल प्रदेश, पावरिंग भारत। कमिंग डेज पावर इकोनॉमी में वी विल बी द लीडर्स, वी विल डेफिनेटली बी द लीडर्स। उस प्रकार से हम लोग ने जो पॉलिसी उठाया है हमारे यहाँ से ग्रीन एनर्जी को उसको एक इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करके आगे बढ़ाना है, ये एक प्रतिज्ञा में शामिल किया गया है। एंड लास्ट प्रतिज्ञा इज नंबर 5 द सस्टेनेबल टूरिज्म जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि द इंजन ऑफ ग्रोथ। तो पिछले कई सालों में अरुणाचल प्रदेश में जो टूरिज्म फ्लो है काफ़ी परसेंटेज में हम लोग ने उसको आगे बढ़ा पाया है। तो डिपार्टमेंट इसको प्रोफेशनली टूरिज्म को देखते हुए उसको और भी हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आप सभी मेंबर्स को थ्रू आवर ऑनरेबल स्पीकर और भी निवेदन करना चाहेंगे कि
अरुणाचल प्रदेश में हम सभी लोगों के एस टीम हम लोगों को काम करना है और इस स्टेट का सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्टेट का पोटेंशियल को और भी आगे बढ़ाने के लिए ब्रॉडली हमने जो 5 प्लान के बारे में जिक्र किया है, इसमें प्लान नंबर 1 जो है वो है कि अरुणाचल प्रदेश जो है एक साफ़ सुथरा अरुणाचल होना है। हम लोग का यहाँ पे सफाई जो है, हमारे रिवर साफ़ हो, हमारा नदियाँ साफ़ हो, उस प्रकार का हम लोगों को अपना प्लान लेना चाहिए। एंड प्लान नंबर 2 इज़ लीव ग्रीन, रिस्पेक्ट नेचर। हम सभी को अपने यहाँ में जो जंगल और भी कैसे बचाना है, हम लोग जो एक मीनेंस होकर रखा है उसको हम लोगों को ठीक कैसे करना है। And plan number 3 is we should be vocal for local. We should always buy our local products and we should also build local through various initiative, government initiative होगा, SNMLA आप लोगों का अपना initiative होगा, तो अपना locals को vocal को promote करना ये बहुत ही important है। टेक्नोलॉजी के बारे में ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो जिक्र किया, दैट्स आवर प्लान नंबर 4। वी शुड बी डिजिटली स्मार्ट एंड बी फ्यूचर रेडी। डिजिटल जो है हम लोगों का आज के दिन में वो कंफर्ट या लग्जरी नहीं है, इट इज़ आवर नेसेसरी नाउ। तो सरकार की ओर से, भारत सरकार के इंटरवेंशन से आज जितने भी जो गांव है सभी में टावर्स का काम दिखा रहा है कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। एंड लास्ट प्लान इज आई टॉक्ड अबाउट वी शुड बी अलर्ट एंड वी शुड बी सपोर्टिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, विच इज़ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया बिना हम लोग जो भी बात करें वो पूरा फिर उसको रोल आउट कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक एरिया को डेवलपमेंट अगर चाहिए तो हम सभी को लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। तो ये कुछ ये 5 प्रतिज्ञा और 5 प्लान के बारे में इस बार के इंडिपेंडेंस ओकेजन पर मैं अपने अरुणाचल के जनता को हमने यहाँ से अपील किया, यहाँ से किया था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी समझ रखना ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, जो जर्नी जो यहाँ पे आज हम लोग ने जो 50 ईयर्स का जर्नी जो कंप्लीट किया है वो काफ़ी चैलेंजिंग ज़रूर रहा है। उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश का पहचान उतना लोगों को उतना जानकारी नहीं था, और हम समझ सकते हैं कि उस समय के जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स लोग ने कितना संगीन मतलब मुश्किल हालातों में अपना इस प्रदेश को लोग ने संभाला है। आज सही वक्त है, आज के इस असेंबली सेशन के बाद में उन सभी वरिष्ठ नेताओं को भी आज हम लोग ऑनर करेंगे। तो मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए, और ख़ास करके ऑनरेबल गवर्नर साहब जो आपने इस गोल्डन जुबली सेशन में आके आपने जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम लोग को दिखाया है, बहुत एक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, आपके मार्गदर्शन पर हम लोग ज़रूर आगे चलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वाइंड अप द डिस्कशन ऑन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।